नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स और मार्केट्स पे आज तेजी है, डेफिनेट तेजी है। 50 पॉइंट से ज्यादा के गेंस इस समय निफ्टी पे देखने को मिल रहे हैं। 70 पॉइंट से ज्यादा की हलचल निफ्टी बैंक पे है और 200 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, यानी कि ग्रिप अभी भी ट्रेडर्स की मजबूत है। और आज ओपन इंटरेस्ट के लिहाज से भी 4% से ज्यादा का इजाफा निफ्टी फ्यूचर्स पे ऑलरेडी हो चुका है। पकड़ मजबूत है निफ्टी बैंक की, क्योंकि कल वीकली एक्सपायरी है निफ्टी बैंक की, उससे पहले कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक तेज है। ओपन इंटरेस्ट 2 लाख शेयर्स आज के सत्र में जुड़ते हुए नजर आए, 8% का इजाफा। और मुद्दा यह है कि 9000 की स्ट्राइक देखिए, पिछले सीरीज में 8900 एक रेजिस्टेंस बना, 8900 को क्रॉस किया एक्सपायरी से पहले, उसके बाद 9000 एक रेजिस्टेंस बना। और अभी भी सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है वो 9000 की कॉल में मार्च में सबसे ज्यादा खड़ी है। कुल 46 लाख ओपन इंटरेस्ट सिस्टम में है और ये ओपन इंटरेस्ट किसी भी लिहाज से कम नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम एरिया मार्केट के पास। हालांकि आज 24% प्रीमियम जरूर बढ़ गए, लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। आज भी 12% का इजाफा 9000 की स्ट्राइक पे है। 8800 के पुट, अब सबसे ज्यादा पुट वाइज अगर आप कंसंट्रेशन देखेंगे तो वो 8800 के पुट में दिखाई देगा। लगभग 39 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। पहले 8500 के पुट पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था। तो एक हो सकता है कि अगर ये 8950 को इसके ऊपर टिक गए या फिर यहाँ पर अभी और तेजी देखने को मिल गई, 9000 का लेवल टचिंग डिस्टेंस पे आ जाएगा आज या फिर 1-2 ट्रेडिंग सेशन में। जानकारों की राय लूंगा मैं। आशीष अंदानी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष जी नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताएं, निफ्टी क्या ये 9000 के हर्डल को पार करेगा और क्या ये ओपन इंटरेस्ट कम होगा इस स्ट्राइक में? बहुत स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट खड़ा है सर 9000 की स्ट्राइक में। देखिए रजत जी, 2-3 चीजें ध्यान देने की है। एक तो यूपी का इलेक्शन जो है अभी सबसे बड़ा ट्रिगर मेरे ख्याल से मार्केट में है। दूसरी चीज आप ये देखें कि जो थोड़ा करेक्शन अभी पिछले 3-4 दिनों में आया था, 1800 का लेवल ब्रीच हुआ था। आज हमने मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक देखा है, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो ये बता रही है कि थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, थोड़ी सी अनिश्चितता चुनाव के पहले डेफिनेटली रहेगी। और चूंकि ओपन इंटरेस्ट इतना ज्यादा है तो धीरे धीरे ओपन इंटरेस्ट जैसे जैसे रिड्यूस होते जाएगा, मुझे लगता है कुछ समय में तो हम शायद 8875 का लेवल शायद पहले टच करने की उम्मीद मुझे लग रही है। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रा बैट है। 8975 का स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे देना चाहूंगा सेल में, और 8875 तक के लेवल्स मुझे लगता है शायद पहले टच हो सकते हैं, क्योंकि थोड़ी अनसर्टेनिटी जो है वो मुझे कहीं ना कहीं बता रही है कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, 8875 आप मानते हैं पहले टच होगा। 8975 के लेवल्स के ऊपर निकलना मुश्किल है। ऐसी कोई स्टॉप लॉस रख लें, कोई भी तेजी आई और तो उसमें बिकवाली करने का मौका रहेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में बार बार बात कर रहा हूँ, 8980 से 9000 की रेंज है। लेकिन निफ्टी बैंक कल वीकली एक्सपायरी, उससे पहले और तेज हुए हैं बैंक्स। क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक पे सर? बैंक निफ्टी में भी आप देखें 800 के आसपास, 20800 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी ने लिया है। वहां से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है। कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि 20600 के लेवल के आसपास आ चुका था। मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा और हमको लगता है प्रॉफिट बुकिंग आएगी। आपको अगर यहाँ पे मौका मिलता है या थोड़ा सा 30-40 पॉइंट ऊपर मिलता है तो आप फ्यूचर को सेल करके चल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस जो मुझे लगता है 875 के आसपास का लगता है, 20875 ऑन द स्पॉट अगर आप सेल करते हैं तो स्टॉप लॉस रखना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखें ओपन इंटरेस्ट ड्रास्टिकली बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ चुका है। ना कहीं इसमें शेडिंग की उम्मीद जरूर मुझे लगता है दिख रही। चलिए, लेकिन आज बैंक्स तेज हैं। कोटक महिंद्रा बैंक सबसे स्ट्रॉन्ग परसेंटेज के लिहाज से, फेडरल बैंक में तो लगातार कुछ ट्रेडिंग सेशन से पकड़ मजबूत हुई है। इंडसइंड बैंक इस स्टॉक में गेंस मिल गए 1% के आसपास के। तो बैंकिंग कंपोनेंट्स शुरुआती सत्र में जितनी तेजी थी उतनी तो नहीं, लेकिन फिर भी हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। 2% की तेजी फेडरल बैंक में है। मेरे साथ मानस जायसवाल साहब मौजूद हैं। मानस जी नमस्कार, स्वागत है। निफ्टी पे रणनीति बताएं सर, 9000 का लेवल पार होता देखते हैं आप कुछ ट्रेडिंग सेशन में क्या? देखिए, पिछले 3 दिन में हमने निफ्टी पे करेक्शन देखा है और उस करेक्शन में निफ्टी ने 38.20% करेक्ट कर लिया है अपनी पिछली रैली का, जो कि 8700 से 8982 तक देखने को मिली थी। उसके बाद हमने आज रिकवरी देखी है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। कल का जो लो था उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, एक लॉन्ग पोजिशन बनानी है, इस उम्मीद में कि जो पिछले हाई 8982 के थे निफ्टी उसको ब्रेक करके 9050 तक जाएगा। तो 9050 के टारगेट रहेंगे, 8865 के स्टॉप लॉस रहेंगे। चलिए, आप मानते हैं 9050 क्रॉस हो जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा मार्केट। तो कौन से स्टॉक पे बेट लगानी चाहिए टेक्निकल टर्म्स में? अगर मैं 2 से 3 दिन के पर्सपेक्टिव से पूछूं आपसे तो किस स्टॉक पे बेट लगानी चाहिए सर? देखिए, थोड़ी देर पहले आपने प्राइवेट बैंकिंग का जिक्र किया था और उसमें ही कोटक बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहां पर बहुत क्लियरली हायर टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। 815 का रेजिस्टेंस था स्टॉक ने, वो ब्रेक किया है, वॉल्यूम बेहतर होते हुए दिख रहे हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कम से कम 840 तक ये रैली कंटिन्यू रहेगी। तो 840 के टारगेट सेट करें, 809 का स्टॉप लॉस रखें। बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। 840 के टारगेट के लिए कोटक प्लस कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। मनीष मिश्रा साहब प्रॉफिट यात्रा से मौजूद हैं। मनीष जी नमस्कार। सर बताएं, निफ्टी पे रणनीति क्या है और दूसरा कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए यहाँ?
नमस्कार रजत जी। देखिए निफ्टी पे जहां तक बात है, मार्केट में हमें लगता है कि पॉजिटिव बायस बरकरार है और ये मोमेंटम बना रहेगा और हम लगता है जल्दी शायद 9000 के लेवल निफ्टी पे देखेंगे। तो मेरा यहाँ से निफ्टी में बाय करने की सलाह होगी, जहाँ पे 9000 रुपए तक के टारगेट देखे जा सकते हैं, लेकिन 8900 के नीचे स्टॉप लॉस भी लगा लें, बेहतर होगा। चलिए ठीक है, 35 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस और 9000 के टारगेट। तो स्टॉक कौन सा खरीदें ये भी बताएं। यहाँ पे मैं आईसीआईसी बैंक खरीदने की सलाह देंगे हम लोग, और यहाँ पे हमें लगता है कि 274 के स्टॉप लॉस के साथ अगर आईसीआईसी को अगले 2-3 दिन के लिए लॉन्ग होल्ड किया जाता है तो हमें लगता है शायद 295 रुपए तक के टारगेट आसानी से देखने को मिलेगा। वीकली एक्सपायरी निफ्टी बैंक की कहाँ देखते हैं आप? बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हमें तो लगता है कि शायद 21000 के ऊपर होगी। चलिए बहुत शुक्रिया आपको मेरे साथ जुड़ने के लिए। निजी क्षेत्र के जो बैंक्स हैं वो बहुत एक्टिव हैं, आईसीआईसी, कोटक। एक बार ये जो आपने निफ्टी बैंक पे राय दी आशीष जी, एक बार फिर से बताएं, अगर कोई स्टॉक चूज करना हो, कोटक आईसीआईसी हम डिस्कस कर चुके हैं, कोई पीएसयू स्टॉक आपके फोकस में है क्या अभी? एसबीआई में देख रहा था रजत जी, आज थोड़ी अच्छी इसमें तेजी दिखी है, बट जिस तरीके से रेजिस्टेंस एसबीआई में बार बार 275 के आसपास आता है, अगर आप लॉन्ग साइड में जाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से अगर 275 ब्रेक होता है ऑन दी स्पॉट तो उसमें आप एक लॉन्ग पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सीधे जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 298 के आसपास आ रहा है, तो आपको टारगेट बहुत अच्छा मिलेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एसबीआई में 275 के ऊपर बहुत अच्छी बनती है, तो पीएसयू में ये एक ऐसा स्टॉक है जो मेरे रेडार पे है। ये जो टाटा ग्रुप समूह के स्टॉक्स हैं एक एक करके चल रहे हैं। पहले हमने टीसीएस में मूव देखा बहुत स्ट्रॉन्ग, कल इंडियन होटल्स में बहुत स्ट्रॉन्ग, और अब टाटा ग्लोबल एक स्टॉक है जहां पर 5%, 4.5% से 5% की तेजी टाटा ग्लोबल में ऑलरेडी बन चुकी है। क्या करना चाहिए सर टाटा ग्लोबल पे? टाटा ग्लोबल डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। फंडामेंटली भी इस बार जो रिजल्ट्स आए थे काफी प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स आए थे, जो नया पाइपलाइन है और टी प्राइसेस जो थोड़ी बढ़ने वाली हैं, तो मेरे ख्याल से फंडामेंटली भी कई फैक्टर इन यहाँ पे हो रहे हैं, और टेक्निकली भी आप देखें बहुत अच्छा बेस बनाया इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। एक रिजल्ट के बाद रैली आई थी, उस रैली को इसने उसके बाद उसने एक बेस बनाया और उसके बाद अप मूव दी है। तो मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप देखें तो 138, 137 के स्टॉप के साथ अगर आप जाना चाहें तो 157, 158 के लेवल पे पोजिशनल बेसिस पे आप जा सकते हैं, क्योंकि टाटा ग्लोबल नॉर्मली जो आप उसकी ट्रेंड देखें, ये स्टॉक 4-4.5% चलता है, फिर थोड़ा कूल ऑफ होता है, फिर चलना स्टार्ट होता है। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए शायद अभी इतना आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, बट पोजिशनल अगर आप ट्रेडर हैं 7 से 8 दिन की आप अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो 138 के आसपास का आप एक स्टॉप रख के चलें, और 157, 158 के लेवल से आप देख सकते हैं। ओके राइट। एक स्टॉक और देखिए, मदरसन सुमी, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट तगड़ा खड़ा हो गया आज के सत्र में और 2.5% ऊपर है। ऑटो एंसिलरी वैसे ही बज़ कर रहा है, ऑटो नंबर्स भी आ रहे हैं अभी, हालांकि ऑटो स्टॉक्स आज उतने स्ट्रॉन्ग ग्रिप में नहीं है। मदरसन सुमी में 2.5% का मूव कैसे देखते हैं, क्या तेजी बढ़ेगी? और डेफिनेटली रजत जी, आप देखें कि इसका जो पिछला हाई था उसको इसने ब्रीच किया है, ऑलमोस्ट 6 मंथ हाई इसने ब्रीच किया है, और वॉल्यूम्स भी थोड़े इनकरेजिंग लग रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर अभी किसी को एंटर करना है तो 361 का लेवल जरूर वॉच करें, जो एक नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस है, बहुत छोटा लेवल है यहाँ से, बट मेरे ख्याल से 361 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हम 367 और 375 तक के लेवल्स देख सकते हैं।